ये आपका नॉर्मल डोपामिन लेवल है। इसे हम बेसलाइन लेवल बोलते हैं। दैट मीन्स कि जब भी हम नॉर्मली बिहेव करते हैं, मतलब जब तुम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, जब तुम्हें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है एंड बहुत बुरा भी नहीं लग रहा है, तो हमारा ब्रेन का डोपामिन लेवल यहाँ पे होता है। एंड जैसे ही हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि यार एक्साइटमेंट आया, अच्छा लगा, जब भी आपको फील गुड होता है, दैट मीन्स कि आपके ब्रेन का जो नॉर्मल डोपामिन लेवल है, उसमें कहीं न कहीं ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो रहा है। ऊपर जाता है तो हमें अच्छा लगता है, दैट इज़ अच्छा फील होता है। एंड अगर जब भी हमारा डोपामिन लेवल नीचे जाता है, तो हमें बुरा फील होता है। एंड ये अगेन अपने आप को कुछ टाइम बाद डोपामिन लेवल बैलेंस कर लेता है। ये इसी तरीके से हमारा डोपामिन फंक्शन करता है हमारे ब्रेन में। बट डिफिकल्टीज तब आती है कि जब हम इस नॉर्मल डोपामिन के लेवल को हम लोगों ने किसी अननेचुरल चीज से डिस्टर्ब कर दिया। लाइक जैसे पोर्ट, गांजा, शराब, दारू, बहुत ऐसी चीजें जो कि अननेचुरल है, जिसका हमारे ब्रेन को मतलब पता नहीं है। एंड डोपामिन का जहां पे ओवरलोड हो जाता है, तब हमारे डोपामिन सिस्टम को एक मैसिव शॉक मिलता है। एंड मैसिव शॉक मिलने की वजह से बहुत सारा डोपामिन ओवरफ्लो हो जाता है। दैट मीन्स जब अब तुम्हारा डोपामिन ब्रेन का जो होता है, वो नॉर्मल बेसलाइन लेवल से भी नीचे आ जाता है। एंड हियर इज द कैच, यही प्रॉब्लम है बहुत सारे एडिक्शन का, एक पूरे के पूरे ब्रेन फॉग में जाना या ब्रेन रॉट का। लेट मी एक्सप्लेन यू इट ऑन दिस बोर्ड। सो बेसिकली ये आपका नॉर्मल बेसलाइन डोपामिन लेवल है। अब इससे ऊपर अगर हमारे ब्रेन में डोपामिन का लेवल जाएगा, तो समझो डोपामिन हाई है, हमें अच्छा फील होगा, एक्साइटमेंट फील होगा, एंथुसियास्टिक फील होंगे, दैट मींस फील गुड होगा। एंड अगर इस बेसलाइन लेवल से नीचे आता, तो हमें बुरा फील होगा, हमें डिप्रेशन फील होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, बोरियत सी फील होगी। बेसिकली इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे हमारा पूरा का पूरा डोपामिन सर्किट वर्क करता है। सपोज दैट आपका नॉर्मल बेसिक डोपामिन लेवल था, तभी कहीं बाहर आइसक्रीम वाला, आपने एक आइसक्रीम को देखा या आपके अंदर एक आइसक्रीम खाने की इच्छा जगी। जैसे ही आपने उस आइसक्रीम का एक रिकॉर्ड किया कि यार मैंने जब पहली बार खाया था बहुत अच्छा लगा था, चलो एक बार आइसक्रीम खाते हैं। जैसे ही वो इच्छा आपके अंदर आएगी, आपका डोपामिन सर्ज होगा, यानी आपका डोपामिन लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा उस डोपामिन को रिकॉर्ड करके। बट इट इज अ फैक्ट कि जितना ज्यादा डोपामिन का सर्ज होता है हमारे ब्रेन में, उतना ही ज्यादा इसका डिक्लाइन होता है। अब चूंकि डोपामिन में सर्ज हुआ है, तो सिंपल सी चीज है, डोपामिन में डिक्लाइन भी होगा। एंड जब ये डिक्लाइन होगा, तो हमें अगेन अच्छा नहीं लगेगा, एंड हमारा ब्रेन को ऐसा लगेगा कि यार यहाँ से हमें अर्ज आएगी आइसक्रीम खाने की। हमारे ब्रेन को लगेगा यार नहीं पढ़ना, आइसक्रीम खाते हैं। क्योंकि अब अच्छा फील नहीं ना, अच्छा फील करने के लिए अगेन मेरे को आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम चाहेगा तो मेरा डोपामिन लेवल यहाँ पे जाएगा, एंड आई विल फील गुड। एंड दैट इज व्हाट हैपन। एंड अगर आप वहाँ पे आइसक्रीम खाते हो, या आइसक्रीम के लिए आप गए मम्मी पापा से, या खुद पर्स के पास गए एंड पर्स लेके बाहर गए दुकान पे कि मैं आइसक्रीम खाऊं, तो जैसे ही एक एक एक्टिविटीज हम करते हैं, हमारा डोपामिन लेवल थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे ऐसे उतारता है। सपोज दैट आप गए, अपने अपना पर्स जो है अपने पैंट से निकालो एंड यू गो। तो जैसे ही आपने एक एक्टिविटीज करी कि यार मैं चलूँ, अपने पर्स से अपने पैसे निकाले, आपका डोपामिन थोड़ा सा और ऊपर गया, एंड देन नीचे आया। फिर अगली एक्टिविटी, जब आप अपने बाइक पे बैठे जाने के लिए, या जैसे भी आप जाते हो, भी तुम साइकिल से जाते हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो वहां पे जाते टाइम तुमको अगेन ये एक सर्ज मिलेगा, फिर मूड डाउन होगा। उसके बाद क्या होगा, ये आप दुकान पे गए एंड दुकानदार को बोला भैया ये फलाना वेनिला या वट एवर द जो भी फ्लेवर है, उसका मेरे को एक आइसक्रीम दे दो। एंड दुकान वाला थोड़ा टाइम लगा रहा है, वो कह रहा है कि ओके मैं दे रहा हूँ। एंड वहां पे आप वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो आइसक्रीम को अपनी आंखों से, बट आप खा नहीं पा रहे हो। दैट मीन्स अगेन एक बहुत बड़ा स्पाइक होगा एंड नीचे जाएगा। अब सोचो तुम ही, अगर यहाँ पर तो कोई आइसक्रीम ना मिले तो कितना बुरा फील होता है। एंड वो अर्ज बनी ही बनी रहती है। एंड जैसे ही दुकानदार ने आपको वो आइसक्रीम दिया एंड आपने उसका पहला बाइट लाया, दैट्स गुड मैन, यहाँ पे तू को पूरा का पूरा एक डोपामिन का बहुत बड़ा स्पाइक मिलता है। एंड दिस स्पाइक ओवर द टाइम, चूंकि ये बिहेवियर नॉर्मल है, सबको आता है, तो कुछ टाइम बाद जो आइसक्रीम आप खा लोगे खत्म हो जाएगा, और आपकी ये जो है अर्जेस भी खत्म हो गई, तो यू विल फील अगेन नॉर्मल। आपका जो डोपामिन लेवल है अगेन बेसलाइन लेवल पे आ जाएगा। एंड कुछ उसके बाद से दूसरी इच्छाएं हुई, तो वो अगेन ऊपर नीचे होता रहा है। ये तब होता है जब हमारे साथ बिहेवियर नॉर्मल है। दैट मीन्स कोई एडिक्टिव बिहेवियर में, या ऐसे चीज में जहां पे हमारा अभी मैसिव शॉक नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने वाटर के साथ आपको बताया था, हमारे सिस्टम के साथ ऐसा नहीं हुआ है, तब हमारे साथ ऐसा होता है। बट डिफरेंस तब आता है मैं, जब ये ऐसा बिहेवियर ना हो कि कुछ एडिक्टिव बिहेवियर हो। सपोज दैट मैं इसको आपको पोर्न के साथ, या गांजे के साथ, या शराब का एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैंने
पोर्न को बताता हूँ कि लाइक सपोज दैट समवन इज एडिक्टेड टू द पोर्न या स्क्रॉलिंग या किसी भी चीज़ का वो एडिक्टेड है उसके लिए। यहाँ पे होगा क्या कि जैसे भी उसको एक थॉट आया कि यार मेरे को पार्टिकुलर पोर्न देखना चाहिए या मेरे को वो वाली दारू पीनी चाहिए। अब वो ट्रिगर कहीं से भी हो सकता है किसी किसी ऐसे रील्स को उसने देखी है वहां से वो ट्रिगर हो गया, या हो सकता है कि ऐसी वो अब दारू वाला है तो वो किसी दुकान को देख लिया हो जहाँ पे दारू है, कैसे भी ट्रिगर हो सकता है, या उसकी पास्ट मेमोरीज है वही उसके दिमाग में आ गई। एंड जैसे ही पहला इच्छा आएगा उस चीज को लेने का, वट एवर ही इज एडिक्टेड टू, सिंपल सी चीज है, मैं पोर्न के साथ ही आप पर लेके चलता हूँ कि उसको कोई विजुअल्स आए वहां से वो कहा कि नहीं यार मेरे को चाहिए, एंड पहली इच्छा रहेगी उसको कि लेट्स डू दैट, एंड देन डोपामिन का अगेन डिक्लाइन डिक्लाइन होने के बाद अब उसको लगा कि नहीं यार अब इसको कैसे देते हैं हम। वो अपना लैपटॉप उठाया, वहाँ पे पोर्न वगैरह सर्च करने लगा। जैसे जैसे दारूबाज है तो वो अपना पर्स उठाया, आगे वो दारू के दुकान तक चला गया, एंड अगेन डिक्लाइन अगेन। मान लीजिए उसने दारू माही या ओल्ड साइट पे उसने www whatever सर्च किया एंड पोर्न के टैब्स उसके सामने खुल गए। ये सारी चीजें उसने करी, दारू वाले ने दारू ले ली, एंड उसके बाद से क्या हुआ कि एक एक एक्टिविटीज में उसको ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। एंड जैसे ही वो फर्स्ट टाइम इजैकुलेट करेगा, एंड अगर दारूबाज है या मतलब जिस चीज का भी वो एडिक्ट है, तो जैसे ही वो करेगा अब यहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइक मिलता है। सिंपल चीज़ है, मैं जो हमारी आइसक्रीम वाली एक्टिविटीज़ थी वो एडिक्टिव नहीं थी, बट साहब दारू हो गया, गांजा हो गया, शराब हो गया, जिसके लोग एडिक्ट हो जाते हैं। एंड एडिक्ट किसी भी चीज़ का आप हो सकते हो। नहीं, बहुत सारे लोग हों कि केवल कुछ किसी बुक्स पढ़ने का एडिक्ट हो गए, नॉवेल पढ़ने का एडिक्ट हो गए। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर फूड के लिए एडिक्ट होता है, जंक फूड के लिए एडिक्ट है। जैसे ही एडिक्शन वाला ये जाता है तो ये स्पाइक यहीं तक नहीं रहता है, ये बहुत ही ऊपर तक जाता है। एंड दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि अब जब ये नॉर्मल अगेन डोपामिन लेवल कुछ टाइम बाद नीचे आता है, तो वो बेसलाइन लेवल से भी नीचे आ जाता है। एंड सिंपल सी चीज़ है मैन, अगर बेसलाइन लेवल से नीचे आ गया आपका डोपामिन लेवल, यानी कि अभी भी आप गो सीकिंग मूड में आ गए, यानी कि अभी भी आपको एक डिजायर होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ना चीजर इफेक्ट, कि यार वो चीज़ रील देखने के बाद और उसके बाद भी मेरे को और रील देखने का मन कर रहा है, हालांकि मैं पूरा उससे सेटिस्फाइड हूँ उसके बाद भी। तो यहाँ पे आ जाता है चीजर इफेक्ट या जो भी बोलो। अब दिक्कत ये होती है कि जब भी आपका बेसलाइन लेवल से नीचे है डोपामिन, आपको हमेशा उस चीज़ की तलब बनी रहेगी, उस चीज़ की अर्जेस बनी रहेगी कि यार मैं उसको अगेन करूँ, मैं उसको अगेन पाऊँ। ये रील्स वगैरह देखने के साथ भी होता है, बिकॉज रील्स भी नेचुरल नहीं है। ये पोर्न वगैरह देखने के बाद भी होता है, दारू सारू जो भी पीते हैं किसी भी तरीके की, जो ऐसे बिहेवियर जो कि नेचुरल नहीं है और हम उसे नेचुरल नहीं कर रहे, ये चीज़ हमारे साथ होती है। एंड दिक्कत ये है कि अगेन आपको अर्ज आएगा, अगेन आप ऐसे ही एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगे, फिर एक मैसेज ऑफ, एंड दूसरा बार जब आएगा तो डोपामिन लेवल और नीचे। तो आप देखोगे ओवर द टाइम जो नेचुरल डोपामिन लेवल होता है बेसलाइन लेवल, हमारा परमानेंटली बेसलाइन लेवल से नीचे ही हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई एडिक्शन को छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि इस पूरे पूरे साइकिल से हमने क्या सीखा, या इस साइकिल से हम बाहर कैसे हैं, अपने डोपामिन को कैसे कंट्रोल किया जाए अगर पूरा पूरा डोपामिन लेवल जो है डिसरप्ट हुआ है। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट एक बार मेरे को इस पूरे पूरे ग्राफ को आपको समझाने दो। देखो सिंपल चीज़ है, आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे सबसे कमजोर आपका सिस्टम कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद कंट्रोल हमारे हाथ से खत्म हो गया है, यहाँ तक आने के बाद से कंट्रोल खत्म हो जाता है, बहुत ही कम कंट्रोल रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपको डिजायर आया, आपको ट्रिगर आया किसी भी चीज को करने का, मतलब ये किस आपके अंदर थॉट्स है, एंड उसके बाद से जो फर्स्ट डिजायर आया वहां पे अगर आप रोक सकते हो तो रोको। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे रोक लिया तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये डाउन हुआ है, ओवर द टाइम फिर से अपना पेशना लेवल पे आप आइए, फिर उसके बाद अगर कुछ शरीर आएंगे फिर ये लाभ, तो ऐसे ऐसे ये ग्राफ चलता रहता है। बट अगर आप यहाँ पे नहीं रोक रहे हो एंड एक एक कदम आप पैडल के साथ बढ़ाते हैं, सिंपल सी चीज है, अगर आप पोल एडिक्ट हो या आप रील्स के एडिक्ट हो या आप दारू के एडिक्ट हो, तो आप एक एक स्टेप लेते रहे। फोन एडिक्ट के साथ क्या हुआ कि उसको डिजायर है कि मैं यार ट्रिगर हुआ हूँ, तो वो क्या करेगा कि पहले उसके अंदर सपोज कोई थॉट है कि मेरे को आज मास्टरबेट करना है या चलो इजैकुलेट करते हैं या कुछ भी तरीके से ट्रिगर हुआ। अब वो क्या करेगा कि वो पहला स्टेप लेगा कि चलो फोन उठाते हैं, भले ही वो दूसरे दूसरे एक्सक्यूजेस दे कि नहीं मैं पढ़ाई का देख लूंगा, ये देख लूंगा, बट स्टेप वही उठाता है कि चलो मैं फोन लूँ। फोन लेने के बाद वो कहेगा चलो थोड़ा सा रील स्क्रॉल करें, रील स्क्रॉल करने के बाद वो कहेगा कि थोड़ा सा क्रोम पे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह पढ़ते हैं या कुछ क्वेरा पे क्वेश्चन सर्च करते हैं या कोई मतलब नॉर्मल चीज़ ही। बट जब बंदा इतना स्टेप ले चुका है
तो यहाँ से यहाँ पे नेचुरली जाने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, यहाँ से अपना डिसीज़न आप नहीं चेंज कर सकते। हालाँकि अगर तुम चाहो तो रोकने के लिए आप किसी भी स्टेज पे रोक सकते हो, बट इट इज़ वेरी ईज़ी टू प्रिवेंट योरसेल्फ हियर। तो ये है इस साइकिल की ट्रुथ। आगे मैं बताऊँगा कि कैसे पूरे डोपामाइन सिस्टम को हम लोग प्रिवेंट करेंगे, एंड अगर हमारा डोपामाइन लेवल बेसलाइन लेवल से नीचे आ चुका है परमानेंटली, तो उसे कैसे अगेन बेसलाइन लेवल को डोपामाइन लेवल को अगेन बेसलाइन लेवल तक लाना। अपने डोपामाइन लेवल को फिक्स करने के लिए सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपको हाई स्टूलस चीज़ों को प्रिवेंट करना होगा। जैसे सपोज दैट गांजा, शराब, दारू, पोर्न, रील्स, इन सबको कहीं न कहीं आपको स्टॉप करना होगा, अदरवाइज आपका ये डोपामाइन सर्किट फिक्स नहीं होगा। एंड इसके बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि खुद को अब नेचुरल डोपामाइन दो, रादर देन गिविंग आर्टिफिशियल डोपामाइन थ्रू रील्स, थ्रू शॉर्ट्स या प्रोसेस्ड फूड की जगह आप अपने आप को, अपने ब्रेन को एक तरीके से ऐसा करो कि वो फेमिलियर हो जाए नेचुरल डोपामाइन से। नेचुरल डोपामाइन सिंपल चीज़ है, कोल्ड शावर हो सकता है, लोगों के साथ सोशलाइजेशन होना, बात करना, या बुक रीडिंग हो सकता है, जहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं यूज हो रही हैं, जो कि एंशिएंट टाइम में लोग यूज कर पाते थे। बिकॉज हमारा एक्चुअल में अभी जो हम लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये मुश्किल से आई थिंक 100-150 साल से ही हम लोग जी रहे हैं। उसके पहले हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही नेचुरल हुआ करती थी, एंड पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स से ह्यूमन का पूरा जेनेटिक, ह्यूमन का पूरा सिस्टम ऐसे ही डिजाइन हुआ है नेचुरल इन्वायरमेंट पे रहने के लिए। ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए हम डिजाइन ही नहीं हुए हैं। बट क्या करोगे, दैट्स वाई हमारा ब्रेन हाईजेक हो जाता है जब भी हम ऐसी चीजों में इंडल्ज होते हैं। तो अपने आप को अगेन अगर ये रियलाइन करना है अपने बेसलाइन लेवल डोपामाइन को, तो आपको नेचुरल डोपामाइन देना पड़ेगा अपने आप को। सनलाइट लो, कोल्ड शावर लो, लोगों से बात करो, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, गाना गाया, घूमा फिरा, थोड़ा सा चिल आउट करा, बट आर्टिफिशियल डोपामाइन सिस्टम नहीं लेना है। एंड थर्ड चीज, अगर आपको तुरंत इस चीज को सही करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप 7 दिन का डोपामाइन डिटॉक्स पे चले जाओ। दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। अगर आप डोपामाइन डिटॉक्स करते हो, इसी चैनल पे मेरा एक वीडियोस है डोपामाइन डिटॉक्स का, यू कैन वॉच दैट प्रोटोकॉल एंड उसको फॉलो कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको ऐसी एक लाइफस्टाइल बनानी है जहाँ पे यार, अगर आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसे है जहाँ पे डोपामाइन डिस्टर्ब होगा ही होगा, तो व्हाट यू कैन डू, वीक में एक दिन आप डोपामाइन फास्टिंग कर सकते हो। जैसे लोग व्रत रहते हैं ना कि वो आज अन्न नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे, व्हाटएवर, तो उसी तरीके से आप एक दिन हफ्ते का निकाल सकते हो कि सैटरडे को या संडे को मैं डोपामाइन नहीं लेता। मतलब उस दिन मैं कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड नहीं खाता, मैं उस दिन कोई भी तरीके की मूवीज, वेब सीरीज या रील्स ऐसी चीजें नहीं देखता, मैं उस दिन ऐसी किसी भी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होता जो मेरे को हाई डोपामाइन देता है, मेरे ब्रेन को हाईजेक करता है। बिलीव मी ब्रदर, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज जितना भी आपका थोड़ा बहुत डोपामाइन डिसरप्ट भी हुआ होगा, वो अगेन रियलाइन हो जाएगा, एंड आगे से आप अपने काम में फोकस कर पाओगे। तो ट्राई दिस थिंग। अगर आपको डोपामाइन डिटॉक्स पे एक डिटेल में वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट अंडर दिस वीडियो, आई विल मेक दैट। There are 4 ways we can help you. First, our free WhatsApp group. आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे एक लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एंड टाइम टू टाइम मैं भी कोई ना कोई गाइडेंस उसमें देता रहता हूँ। सेकंड, कंसल्टेशन कॉल विथ मी। बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, आई विल गाइड यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। थर्ड, माई प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम। प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम जो कि होलसम सिस्टम है इस पूरे के पूरे एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इफ यू विल गिव मी एफर्ट, आई विल गिव यू द फ्रीडम। फोर्थ, माई पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब पर्सन्स के लिए डिजाइन किया गया है, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न मोर, जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।